साइंस और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहाँ पे एक तरफ साइंस मानने वालों को हम सभी इस काल में विद्वान और ज्ञानी कह के बुलाते हैं, तो वही दूसरी तरफ धर्म को थॉरली फॉलो करने वालों को हम सभी गंवार, मैनरलेस और कुसंस्कारी कह के बुलाते हैं। मानो या ना मानो, यही आज इस टाइम के मैक्सिमम लोगों का सोचना है। आखिर इस दोनों चीज को लेकर मनुष्य के मन में इतना डिफरेंट ओपिनियन क्यों है? क्या साइंस के मानने वाले पॉपुलर साइंटिस्ट भी हमारे देवी देवता धर्म को लेकर ऐसा ही सोचते हैं या नहीं? आइए इन सारे प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम में जानते हैं। साइंस भी जिस लोगों के बिना अधूरा है वो है साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। साइंस की इस दुनिया में अगर सबसे बड़े महारथी यानी दिग्गज के बारे में बात की जाए तो वो है सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने सबसे पहले ग्रेविटी का आविष्कार किया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात किताबों में लिखी हुई है। गौर से सुनिए, सिर्फ किताबों में ही लिखी हुई है, क्योंकि असलियत में ग्रेविटी का आविष्कार आज से 5000 साल पहले ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सारे ग्रह स्थिर है सिर्फ सूर्य के आकर्षण के वजह से। जितने जितने उन सारे ग्रह सूर्य के पास आते हैं उतना ही आकर्षण बढ़ती जाती है। ऋग्वेद के सिर्फ ये लाइन ही क्लियरली ग्रेविटी को सपोर्ट करती है। लेकिन तब भी हम सभी को किताबों में पढ़ाया जाता है ग्रेविटी का आविष्कार सर आइजैक न्यूटन ने किया था। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी, तब इस बॉल का नाम ग्रेविटी नहीं था। इस बॉल को तब गुरुत्वाकर्षण नाम से जाना जाता था, जिसका प्रूफ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इन सारे बातों को छोड़ो, आइए पता लगाते हैं सर आइजैक न्यूटन जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उनका गॉड के बारे में क्या सोचना था। सर आइजैक न्यूटन का सोचना था, गॉड इज ए मास्टरफुल क्रिएटर व्हिच एग्जिस्टेंस नॉट बी डिनाइड इन द फेस ऑफ ग्रैंडियर ऑफ ऑल क्रिएशन। इसका मतलब है भगवान ही सबसे बड़ा निर्माता है जिसका अस्तित्व कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता। सर आइजैक न्यूटन को जब भी गॉड के बारे में पूछा जाता था, हमेशा ही सर आइजैक न्यूटन इस बात को ही दोहराते थे। सर आइजैक न्यूटन का ये भी सोचना था, ब्रह्मांड में ऐसा कुछ चीजें है जिसको डिफाइन करना आज इस टाइम में साइंस के भी परे है। मतलब इस पूरे महाविश्व में ऐसा एक कंट्रोलिंग एंटिटी है जो हम सभी को कंट्रोल करता है, जिसका अस्तित्व ढूंढ पाना किसी भी साइंटिस्ट के बस में नहीं है। इसलिए सर आइजैक न्यूटन हमेशा ही गॉड पे विश्वास रखता था, लेकिन धर्म के मार्ग पे नहीं, साइंस के मार्ग पे। सर आइजैक न्यूटन के बाद अगर किसी साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले आएगा तो वो है E=mc² इक्वेशन का फाउंडर एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जन्म से ही यहूदी होने के बावजूद भी हमेशा ही गॉड के बिलीफ को ठुकराते थे। उनका मानना था पृथ्वी में ऐसा कोई सुपरनेचुरल एंटिटी नहीं है जो इस धरती को कंट्रोल करती है। अगर इस धरती में कोई भी एंटिटी है जो इस धरती को जिंदा रखा है तो वो है प्रकृति। प्रकृति के अलावा अगर कोई शक्ति इस धरती को जीवित रखा है तो है साइंस। मतलब आप कह सकते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्योर नास्तिक टाइप का इंसान था जो हमेशा गॉड के अस्तित्व के ऊपर साइंस को मानते थे। उनका यह भी मानना था गॉड सिर्फ हमारे दिमाग पे ही है, उसके अलावा गॉड का अस्तित्व और कहीं नहीं है। जहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी तरह से नास्तिक इंसान था, वहीं पे दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली, कार्ल सेगन और सर फ्रांसिस बेकन पूरी तरह से धार्मिक इंसान थे। इन सभी का मानना था महाविश्व में ऐसा कोई सुपरनेचुरल एंटिटी है जो इस पूरे विश्व को नियंत्रित करती है। इन सभी के बीच में सबसे पॉपुलर है कार्ल सेगन, जो हमारे सनातन धर्म से बहुत ही इंस्पायर थे। उनके मुताबिक आज जो भी साइंस खोज कर पाया है उसका अस्तित्व बहुत पहले से सनातन धर्म के किताबों में लिखा हुआ है। जहाँ पे दूसरे धर्म ग्रंथ सिर्फ धरती पे ही सीमित है, वहीं पे सनातन धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड की बात करती है। 2009 में PEW रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट के अनुसार 51% साइंटिस्ट गॉड पे बिलीव रखती है, जिसमें से 31% साइंटिस्ट अपना अपना उपासक और बाकी बचा हुआ 18% साइंटिस्ट सुपरनेचुरल एनर्जी पे विश्वास रखती है। इन सभी के बीच में चार्ल्स डार्विन का नाम आप कभी ना कभी तो सुने ही होंगे, जिसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जनक माना जाता है। उनका मानना था गॉड इज ए अल्टीमेट लॉ गिवर, मतलब भगवान ही सबसे बड़ा नियम का निर्माता है। और उनका ह्यूमन एवोल्यूशन जो हम सभी को साइंस के बुक में पढ़ाया जाता है वो काफी हद तक सिमिलर है भगवान विष्णु के 10 अवतार से, जो आज से कई लाखों साल पहले सनातन धर्म के किताबों में लिखा हुआ है। भगवान विष्णु के 10 अवतार के तरह ही ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका आविष्कार बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन हम सभी वो ना समझ है जो धर्म ग्रंथ को हमेशा एक रिलीजियस व्यू से देखते आए हैं। अगर हम सभी अपना अपना धर्म को एक साइड में रख के साइंस के नजरिए से सनातन धर्म ग्रंथ को देखते तो शायद हमारी ये पीढ़ी आज से बहुत ही एडवांस होते। जैसे विमान का आविष्कार, जिसका अस्तित्व आज से कई लाखों साल पहले रामायण काल में था, लेकिन हम सभी कभी भी रामायण को साइंस के नजरिए से स्टडी ही नहीं किया है। इसलिए आज विमान आविष्कार करने का क्रेडिट राइट ब्रदर्स और ग्रेविटी आविष्कार करने का क्रेडिट सर आइजैक न्यूटन को जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन दूसरे कंट्री का साइंटिस्ट हमारे वेदों से इंस्पायर होकर नए नए चीजों का निर्माण करने का क्रेडिट लेंगे और हम सभी सिर्फ अंगूठा चूसते रह जाएंगे। एग्जाम्पल में आप जे ओपेनहाइमर को देख सकते हो, जो हमारे भगवद गीता से इंस्पायर होकर एटम बम का निर्माण किया और हम सब सिर्फ उसका नाम ही जपते रह गए। ऐसा इसलिए हुआ कि हम सभी खुद को सो कॉल्ड मॉडर्न समझते हैं, इसलिए धर्म ग्रंथों को पढ़ना हम सभी लॉजिकलेस समझते हैं। इसलिए दूसरे देशों का साइंटिस्ट हमारे धर्म ग्रंथों से इंस्पायर होकर नए नए चीजों का निर्माण करने का क्रेडिट लेते हैं और हम सभी सिर्फ उसका नाम जपते रह जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो जाने के समय चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इस बारे में मेरे से कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ है। जय हिंद दोस्तों।